सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सबकी प्रिपरेशन गेट 23 के लिए पीक पे चल रही होगी। ठीक है, तो यार एक बहुत सारे आप लोगों के कंसर्न होंगे गेट 23 के पहले। टेस्ट सीरीज कंसर्न होगा, सिलेबस कंसर्न होगा और क्वेश्चंस कंसर्न होंगे, बहुत सारी चीजें आपका कंसर्न में होगी। तो यहां पे एक और कंसर्न जो स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा रजिस्टर कराया है मेरे सामने, वो बात करने वाला हूं मैं आप लोगों से कि यार सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है सर, सिलेबस गेट कंप्लीटेड, सो कैन आई एक्सपेक्ट टॉप रैंक फ्रॉम गेट, है ना, टॉप रैंक इन गेट एग्जामिनेशन, तो गारंटीड फॉर गेट एग्जामिनेशन गेट रैंक, टॉप रैंक। तो ये क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यार कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रैंक एकदम परफेक्ट आने वाला है। तो मैं दो केसेस में मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पे। तो इन दो केसेस को बहुत ध्यान से सुनेगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आप वर्ज पे हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो क्या आप गेट रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो या टॉप रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हां तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इस बारे में। तो मैंने बोला आज जो मैं आपसे सबसे पहले यहां पे जो मेरा कंसर्न है उसको पहले डिस्कस करता हूं। फर्स्ट इज फॉर दोज पर्सन जो वर्ज पे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या मेजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स, एक या दो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब उन लोगों के लिए टॉप रैंक के लिए उनको क्या करना है। ठीक है, टॉप रैंक के लिए अब उनके लिए क्या जरूरी है। तो उसमें से भी जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने सब्जेक्ट कंप्लीट किए होंगे, इवन फ्रॉम आवर पेड क्लास और फ्रॉम अदर पेड स्टूडेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, सब लोगों का ये कंसर्न है कि सर अब टॉप रैंक के लिए क्या करना है। तो मैंने आपसे बोला यार, अगर आप टॉप रैंक के लिए क्रेव कर रहे हैं और अगर आप टॉप रैंक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो आपको याद रखना होगा। क्या कंसर्न है मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके मैं सारी बातों को आपको एक्सप्रेस करते जाता हूं और यहां पे मैं आपसे बात करते जाता हूं। ठीक है, तो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा कि टॉप रैंक के लिए आपको क्या करना है। तो मैंने बोला अगर आप टॉप रैंक सीख कर रहे हैं या टॉप रैंक क्रेव कर रहे हैं, तो उस केस में आपके साथ क्या हो सकता है। तो ऐसा होगा कि जब भी आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे होगे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोगों से कि जब भी आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे होगे तो आपको टेस्ट सीरीज में गुड मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं, है ना यार, अच्छे नंबर नहीं आ रहे। सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने सर के साथ जो भी हमारे टीचर थे उनके साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, या सर मैंने सेल्फ स्टडी किया है, मैंने पूरे सब्जेक्ट्स को यूट्यूब से बहुत अच्छे से बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है, बट सर मेरे यूट्यूब में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उस केस में मेरे को क्या करना चाहिए, तो उस केस का सिर्फ एक ही निराकरण है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पे, कि आपको इस बात को याद रखना है कि क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी साथ में, और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपने मिस्टेक कर दी है। ठीक है सर, अब तो सर मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि मिस्टेक तो हो गई है, और अगर मिस्टेक हो गई है तो सर अब इस मिस्टेक को मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूं, कैसे मैं अपने स्कोर को बढ़ा सकता हूं। मैंने बोला अगर आपके दिमाग में यही है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मिस्टेक्स हो रही है, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही है, कई बार तो सर मैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा हूं। सिलेबस में तो सर थ्योरी में तो डायरेक्ट लिखा था कि ये वैल्यू ये होती है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.15 होता है, लेकिन सर जब एग्जाम में आ रहा है और कुछ भी बात कर रहे हैं, मतलब लैटरल फ्रिक्शन, तो कुछ भी बात कर रहे हैं तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। या मैकेनिकल के भी हो सकते हो आप, ईसी के भी हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल के भी हो सकते हो, किसी भी डोमेन के हो सकते हो, और ये प्रॉब्लम आप जरूर फेस कर रहे होगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जब अभी आप जाओगे तो आप देखोगे कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर जगह आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जरूर दिख रहे होंगे। इवन इस चैनल पे भी आपको धासु सीरीज दिख रही होगी, आपको एमईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि टीचर्स को पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या जरूरी है, और बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस जो भी ये चीज चल रही है उसको मिस भी कर देते हैं। लेकिन आप कैसे इसमें मास्टरी कर सकते हो, आप कैसे अपनी टॉप रैंक को गारंटीड रजिस्टर करा सकते हो, उसका एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो ये बोला कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट स्टिल मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। केस नंबर 1, अगर मैं इसी में आपसे केस नंबर 2 की बात करता हूं
तो वो भी आप लोगों के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट होगा कि कुछ लोगों का केस ये होगा, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ लोगों का केस ये है कि सर मेरा सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। कुछ लोगों का ये होगा कि सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सर मेरे को अभी भी फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं 50 से 60 की रेंज में रहूं, तो क्या पॉसिबल है? मैंने बोला पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक अलग लेवल का डेडिकेशन, एक अलग लेवल का फायर चाहिए, एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट सर कैसे कंप्लीट किया जा सकता है ना, कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? तो मैंने बोला यू शुड बी समवेयर जहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंसेप्ट्स की भी बात करी जा रही है, जहां पे आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंसेप्ट्स की भी बात करी जा रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंसेप्ट्स की भी बात करी जा रही है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंसेप्ट्स की बात की जाए? तो मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंसेप्ट्स की बात करने का मतलब है कि जब आप उसके साथ कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हो तो ये भी डिस्कस कर रहा हो कि ये कहां से लिया गया है, क्या थॉट प्रोसेस रहा है, इस थॉट प्रोसेस पे अगले कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसकी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, यूनिट्स में क्या बदलाव कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये कुछ पॉइंट है जो टॉपर्स में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हर एक टॉपर इन सारी बातों को ध्यान रखता है जब भी वो प्रिपरेशन करता है। तो आप लोगों का भी टास्क यही होना चाहिए कि कैसे आप इन सारे पॉइंट्स को अपने पास ध्यान रख सकते हैं कि यार क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मैं अपनी रैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से है कि अगर आप यहां पे अड्डा 24/7 के ऐप पे जाते हैं, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट एंड ईएसी में जाकर देखते हैं, तो आप देखोगे देयर इज अ बैच कॉल्ड फतेह बैच। ठीक है, यहां पे आप बैच देखोगे, एक फतेह बैच है आप लोगों के लिए। और मैं आपको बता देता हूं कि फतेह का मतलब होता है विक्ट्री, फतेह का मतलब होता है विक्ट्री। तो अगर आप फतेह का मतलब होता है विक्ट्री, तो इफ यू वांट कि यार नहीं अब हमको कुछ सच में भी करना है, अब ये टाइम है, जब मैंने 1 साल इन्वेस्ट कर दिया या 6 महीने इन्वेस्ट कर दिया, 8 महीने इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं इसको बर्बाद नहीं जाने दूंगा। उस टाइम के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए ये फतेह बैच है। और ये नाम हमने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि फाइनली अगर आप मार्क्स नहीं ला पाए तो लोग आपको फेलुअर में काउंट करेंगे, लेकिन अगर आप मार्क्स लेके आ गए, नोबडी विल आस्क यू कि आपने कैसे मार्क्स लाए हो। तो मैं आपको बताता हूं इस बैच का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इस बैच का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इस बैच में आपको क्या मिल रहा होगा। तो अगर आप इस बैच पर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए, इंस्टेड अभी प्राइस पर डिस्कशन नहीं करते, पहले देखते हैं कि इसमें आपको मिलेगा क्या। तो दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर एमिंग फॉर गेट ईएसी सिविल इंजीनियरिंग 2023। दिस कोर्स विल क्लियर ऑल कंसेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, ये बैच आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा थ्रू दी क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर स्क्रैच टू एडवांस लेवल इन यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, हम स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे इन अ वेरी यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, अब यहां पे बोला है वी विल कवर एनएटी, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू ऑल्सो। एमसीक्यू तो पार्ट है ही, हम यहां पे एनएटी भी कवर करेंगे और एमएसक्यूज को भी कवर करेंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 23। देखिए ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 25 नवंबर से ये बैच आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है, 25 नवंबर से आपको ये बैच स्टार्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोला है आपसे, बोला है कि आपको लाइव क्लास अटेंड करना है, आपका डाउट रेजोल्यूशन किया जाएगा वीडियो मोड में। अब देखो आपको बताता हूं कि आप लोगों को वो दिन याद है जब आप लोग मिस करते हो कि यार कभी ऑफलाइन वाली फीलिंग। तो हम बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हम स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और स्टूडेंट्स की बातें भी सुन सकते हैं। हर बार टीचर के साथ क्या होता है कि आप टीचर को तो देख पाते हो, टीचर आपको नहीं देख पा रहा है कि वेदर यू आर सॉल्विंग और नॉट। और उसी में बहुत सारे स्टूडेंट जब तक उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है, जब तक टीचर पास में आके खड़े नहीं होता है, वो अपना लिखना स्टार्ट नहीं करते। तो वी कैन वॉच यू फ्रॉम हियर, हम आप पे नजर रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और आपके ऑडियो को भी सुन सकते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट है जो कि आप लिखना पॉसिबल नहीं है, तो बाय वीडियो एंड ऑडियो हम यहां पे आपके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे क्वेश्चंस के, और साथ में अभी हम लोगों ने एक प्लान आउट किया है ऑब्वियसली टॉपर स्टॉक, जिसमें कि जितने भी हमारे टॉप रैंकर्स है, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 12 है ना, जो हमारे साथ में सिविल के बता रहा हूं,
तो वो सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे जिनसे आप अपने प्रॉपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट करूं, ठीक है। ये एक चीज रहने वाली है आप लोगों के लिए। साथ में यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द प्राइस, सर मेरे को कितना प्राइस पे करना होगा इन सारी चीजों के लिए, तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूं और यहां पे व्यू ऑफर्स में जाता हूं और आप यहां पे अगर कूपन कोड यूज करते हैं Y500, और मैंने आपको बोला कि Y500 इज नॉट द कोड ओनली, इट इज द फीलिंग टू बी, ठीक है, इट इज द फीलिंग टू बी इन माय गाइडेंस, ठीक है। दिस द वे हाउ यू कैन चूज योर मेंटोर। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रतीक सर वुड बी योर मेंटोर थ्रू आउट द जर्नी, जब आप ये प्रिपेयर कर रहे होगे, तो यू हैव टू यूज द कोड Y500। तो आपको जो कोड यूज करना है Y500, इससे क्या होगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल होगा वो आ जाएगा, और ये बैच आपको पड़ेगा 2157 रुपीज में। मेरे को लगता है कि अगले 3 महीने के लिए आपके लिए ये अमाउंट ना, मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि आपने अपनी सेमेस्टर की एक कोई भी सब्जेक्ट का फीस दे दिया जिसमें आपको एक सेमेस्टर पास करा दिया जाता है, लेकिन ये जो लाइफ होने वाली है ये आपके 30 और 40 इयर्स डिसाइड करने वाली है ये बैच, अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हो तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आप लोग उस रेंज में आ रहे हो, केस 1 या केस 2 जो हमने डिस्कस किया है, किसी में भी लाई करते हो, तो आप लोगों को जरूर से जरूर इस बैच में पार्टिसिपेट करना है। अपने आप को अभी से रजिस्टर कर लो, क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखेंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने सारे लोगों को एक साथ कैटर किया जाए स्क्रीन पे, तो बहुत लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। पहली बात तो आप लोगों के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो लेट्स गो फॉर फतेह, ठीक है। तो फतेह के लिए चलते हैं और अपनी विक्ट्री को, अपनी टॉप रैंक्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड मेक इट लाइक शेयर इट विद ऑल दो स्टूडेंट्स। अगर आपको जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पेड बैच वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मेन बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 3000 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। तो यहां पे जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं, मेन बैच के स्टूडेंट, उन लोगों के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी सारे लोगों के लिए यही सजेशन है कि अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो शेयर इट विद समवन हु इज इन नीड ऑफ दिस, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से बैच के अंदर 25th को, ठीक है। तो मिस मत करिएगा इस बैच को। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।